जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। तो साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस का बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि दोस्तों एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए प्यारे दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाला है ये क्लास। क्योंकि जीके जीएस का जो भी प्रश्न हम लेकर के आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावनाएं रहती है, तो आप लोग ज़रूर इसे पढ़िएगा। और हाँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं साथियों, तो वो भी बच्चे जुड़ें, क्योंकि जीके जीएस का जो प्रश्न है वो अलग नहीं होता है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को सारे बच्चे लाइक करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न देखिएगा। फर्स्ट है कि कर्जन ने, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में खाली स्थान के विभाजन की घोषणा की। कर्जन साहब जो हैं वो 1905 में किसके विभाजन की घोषणा किए थे? मध्य प्रांत के, पंजाब का, संयुक्त प्रांत का या बंगाल का? तो कर्जन ने साथियों 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। 1905 में कब किया गया था? तो 1905 में साथियों 19 जुलाई को किया गया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दिया गया था। लेकिन बंगाल का जो विभाजन है साथियों, बंगाल का जो विभाजन है यह 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। किनके द्वारा जानते हैं? किंग जॉर्ज के द्वारा। किंग जॉर्ज के द्वारा साथियों बंगाल के विभाजन जो है 1911 में रद्द कर दिया गया था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। फर्स्ट का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पे हुआ था? तो देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों, इसका कारण था रॉलेट एक्ट। क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की वजह से साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ था साथियों, यह हुआ था मार्च 1919 में। मार्च 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हो गया? तो अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो मार्च 1919 में साथियों रॉलेट एक्ट जो है वो लागू हुई थी। कहाँ में? अमृतसर में। अमृतसर में रॉलेट एक्ट को साथियों लागू किया गया था मार्च 1919 ईस्वी में। इसी रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, उन्हें रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। काला कानून ये होता था साथियों कि कोई भी व्यक्ति गुनाह किया हो या ना किया हो, उस पर अगर शक है कि ये किया है तो उस पर उसे सज़ा दिया जाता था बिना सबूत और गवाह के, ठीक है। इसीलिए महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहें। ये लागू हुआ था अमृतसर में मार्च 1919 ईस्वी में। तो अमृतसर में जब लागू हुआ था साथियों, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी अमृतसर में ही हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल साथियों 1919 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तो अमृतसर ये है, 13 अप्रैल 1919 ये है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्लियर हो जाएगा, यानी कि राइट हो जाएगा। अमृतसर जो है साथियों यह पंजाब में है। कहाँ है? अमृतसर
पंजाब में है। स्क्रीनशॉट हो जाए तो देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में साथियों गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। गोली जो है वो किसने चलवाया था, तो जनरल डायर ने। जनरल डायर जो था उसने साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने के लिए आदेश दिया था, यानी कि गोली चलवाया था। लगभग 1600 से 1650 राउंड साथियों गोलियां चलवाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा चौरा चौरी, तो चौरा चौरी भी एक कांड है साथियों। चौरा चौरी भी कांड है जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरा चौरी एक जगह भी है, वहीं पे चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्या को समझने के लिए चंपारण गए थे। कौन कहे थे महात्मा गांधी को साथियों, जो महात्मा गांधी किसान की समस्या को सुनने के लिए चंपारण चले गए थे। तो कहने वाले व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। कौन थे दोस्त, राजकुमार शुक्ल के कहने पे महात्मा गांधी चंपारण चल गए थे किसानों की समस्या को सुनने के लिए, और यही चंपारण में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह किए थे, कब किए थे, तो 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह किए थे। इनका पहला सत्याग्रह था चंपारण में, और किसानों के ऊपर साथियों उस समय जुल्म हो रहा था। यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली अपनाया गया था किसानों के ऊपर। 3 कठिया प्रणाली ये क्या होता था, यानी कि अगर आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा, 20 कट्ठा अगर आपके पास ज़मीन है साथियों, तो इसमें से 3 कट्ठा ज़मीन पे नील की खेती करनी होती थी। ये आपको करना अनिवार्य है, अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको सज़ा दिया जाएगा। और इसी समस्या को सुनने के लिए राजकुमार शुक्ल के कहने पे महात्मा गांधी चंपारण गए थे और इसी के लिए आंदोलन किए थे। अब देखिए, तो कोई भी बच्चा कहेगा कि नील की खेती करना क्या गलत था, तो नील की खेती करने से साथियों जो ज़मीन होता था वो बंजर हो जाता था और वहाँ पे खेती नहीं हो पाती थी, यानी अगले साल से वो ज़मीन बंजर हो गया, उसमें खेती नहीं होती थी। इससे किसानों को बहुत सारे नुकसान होते थे और हर एक वर्ष नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 देखिएगा। 4 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित जो आर्टिकल है साथियों, वो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 110 है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आर्टिकल 115 क्या कहता है, तो आर्टिकल 115 में साथियों अनुपूरक और अतिरिक्त विषयों पर चर्चा किया गया है। अनुपूरक एवं अतिरिक्त विषय पर चर्चा किया गया है। विषय पर चर्चा की जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 100 क्या कहता है, तो आर्टिकल 100 कहता है कि संसद के सदनों में रिक्त पूर्ति, मतदान आदि के प्रावधान होना चाहिए। क्या, संसद के सदनों में रिक्त पूर्ति, मतदान आदि के प्रावधान, रिक्त पूर्ति, मतदान आदि के प्रावधान। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है साथियों। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आर्टिकल 120 के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 120 कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसमें संसद में प्रयोग
की जाने वाली भाषा। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्टिकल 110। इसमें भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 110 है साथियों, इसमें धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलें। 5 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है जो कोई भी राज्य हो वहाँ की राज्य सरकार के काम काज से संचालित से संबंधित है? तो साथियों आर्टिकल 166 जो किसी भी राज्य के राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। लेकिन आर्टिकल 165 इसमें राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, इसी का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है साथियों? राज्य महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है, महाधिवक्ता की नियुक्ति यह साथियों राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल, यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक साथियों क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आर्टिकल 163 के बारे में बताएंगे। आर्टिकल 163 कहता है कि राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है, जो कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए है। राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है वो क्या है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए है। राज्य मंत्री परिषद जो है, इसका गठन साथियों, गठन जो कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए है। सलाह देने के लिए है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि आर्टिकल 163 क्या है? कि राज्य मंत्री परिषद का गठन जो कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए है। आर्टिकल 164 अब देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल 166 में है कि कोई भी राज्य की जो राज्य सरकार है उसका कामकाज के संचालन से संबंधित है। स्क्रीनशॉट अगला देखिएगा। आर्टिकल 164 है साथियों कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की क्या होगी? नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का नियुक्ति किया जाएगा। नियुक्ति, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ऑप्शन आपका सी राइट था, आर्टिकल 166। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर देखिएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है साथियों, यह 2014 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 2014 में। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। नए राज्य का गठन जो है साथियों कौन से आर्टिकल में है? नए राज्य का गठन, नए राज्य का जो गठन है साथियों, यह आर्टिकल 3 में है, यानी कि आर्टिकल 3 में है कि कोई भी नए राज्यों का गठन हो। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है 2014 में पारित किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात कब राज्य बने थे साथियों? तो आंध्र प्रदेश तो 2014, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र एंड गुजरात जो है साथियों, गुजरात यह 1960 में बने थे। कब बने थे? 1960 में बने थे। कर्नाटक कब बना? 1956 में। नागालैंड कब बना? 1963 में। हरियाणा पंजाब 1966। सिक्किम जो कि सबसे पहला विदेशी राज्य था वो भारत में जुड़ा 1975 में। तेलंगाना 2014 में। तेलंगाना भी साथियों 2014 में ही बना।
तेलंगाना। पहला राज्य साथियों, पहला राज्य कौन हुआ था? राज्य सिक्किम। कब जुड़ा? 1975 में बना था, 1975 में। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं? तो 1 डिग्री अक्षांश जो है साथियों वो लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला देखिएगा, काला सागर खाली स्थान महासागर में है। काला सागर जो है वो कौन से महासागर में है? तो ये साथियों अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन ए क्लियर है कि अटलांटिक महासागर में काला सागर है। अटलांटिक महासागर में साथियों गिनी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर जो है वो है। अटलांटिक सागर में कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से खाई हैं? तो देखिएगा, काला सागर अटलांटिक महासागर में है। गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर में है। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी ये भी कहाँ है? ये भी अटलांटिक महासागर में है। भूमध्य सागर कहाँ है साथियों? भूमध्य सागर यह भी अटलांटिक में है। और कैरिबियन की सागर भी अटलांटिक में है। कैरिबियन सागर यह भी कहाँ है? अटलांटिक में ही है। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर देखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच साथियों 1960 में जो जल संधि था इसमें सिंध जल संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, ये लास्ट प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो भारत और चीन के बीच स्थित पहाड़ी दर्रा साथियों यह है काराकोरम दर्रा। खैबर दर्रा साथियों, तो खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान के पख्तून में है। कहाँ है? पाकिस्तान के साथियों पख्तून में है। पाकिस्तान के पख्तून में, पख्तून प्रांत में है। ठीक है। और इसी खैबर दर्रा से अफ़गानिस्तान का मार्ग निकलता है। कहाँ का निकलता है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का जो मार्ग है यह निकलता है। क्लियर है? देखिएगा, पंगसौ दर्रा के बारे में जानेंगे। पंगसौ दर्रा जो है साथियों वो भारत और म्यांमार के बीच है। पंगसौ दर्रा भारत एंड म्यांमार के क्या है? मध्य है। और जोजिला दर्रा जो कि लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ता है। लद्दाख एंड श्रीनगर को जोड़ता है। श्रीनगर को क्या करता है? जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। ठीक है साथियों, तो आज यहीं तक रखेंगे। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।